और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट जो हम मुसलमान भी बिलीव करते हैं कि भाई वी वर बीन आस्क्ड बिफोर वी केम टू दिस वर्ल्ड, वी had made a covenant, we have signed a covenant that we will be no, हमने एक ओथ लिया था, ठीक है, ओके, वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक, बट द फैक्ट दैट व्हाई डिड वी फॉरगेट दैट, अगर हमसे पूछा गया तो हम क्यों भूल गए। अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो भाई आज की वीडियो है एथिस्ट के बारे में। एथिस्ट बड़ी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं और डिनाई कर देते हैं ये गॉड की एग्जिस्टेंस, पर पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें बस कुछ हो जाता है, उन्हें ऑल ऑफ अ सडन वो इतने साइंस में इंडल्ज हो जाते हैं कि दे एंड अप सेइंग दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अस्तगफिरुल्लाह। तो भाई देयर आई हैव मेड सम आर्ग्यूमेंट्स दे प्रेजेंट, उनकी लिस्ट बनाई है मैंने एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस देम इन माय वे एंड इफ इट्स अप टू यू, यू कैन अग्री विद इट एंड यू कैन डिसएग्री विद इट, इट्स ऑल अप टू यू, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ कन्विंसिंग आंसर फ्रॉम व्हाट आई हैव स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 8 years। लोगों को सुन के और अनबायस्ड होकर मैंने सुना। सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं वो एथीस्ट, वो है कि भाई इतना ईवल क्यों है दुनिया में, वाई इज देयर आर लॉट ऑफ ईवल गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब, वाई गॉड isn't interfering and doing something for this world। तो भाई इसका सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि देखें ईवल कर कौन रहा है, who is doing the evil? The evil has been done by the humans being given the free will to do evil. If we take out the evil aspect from them, we have taken out the core thing that was given to us, that was free will। हमारी फ्री विल ही ले ली जाएगी अगर हम evil नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ गुड करते रहें, वो तो एंजल्स भी करते हैं और एंजल्स जस्ट डू गुड, उनको और कुछ नहीं आता, उनको evil करना नहीं आता। We have the access to do evil and good। So अगर how does a person do evil? That we all know. How does a person do evil? He becomes selfish and he's वो अपने बारे में सोचता है and then he just keep on doing what he desires, then that's how evil spread। तो ये एक argument है भाई, if we take out the evil aspect of human beings, we have taken out the core value of human life, that was free will, the core thing that was given to human being, that was a free will। now okay, that एक आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ। आई होप इट्स अ कन्विंसिंग। अब इस पर गौर फिक्र करें, इट्स ए स्मॉल वीडियो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप इट शॉर्ट। दूसरी आर्ग्यूमेंट वो लोग पेश करते हैं कि भाई साइंस है, आज हमारे पास साइंस है, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी नो हाउ ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑल द स्टफ। भाई इसकी सिंपल इसको नलीफाई कर देता है एक चीज़ कि भाई अगर हमारा जो डीएनए है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इट्स इम्पॉसिबल कि वो नेचुरल सिलेक्शन। देखिए एक लेमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि भाई देखो, अगर नेचुरल सिलेक्शन से आए हर चीज़ खुद ब खुद लग रही थी तो मेरी नाक इधर क्यों नहीं आ गई, मेरी नाक इधर क्यों नहीं आ गई? वाई इज़ इट यूनिफॉर्मिटी इन ह्यूमन इवोल्यूशन? एक साथ अगर इवोल्यूशन को मान भी लिया तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आ कि भाई अगर मैं कोई पानी को फेंकता हूँ, इफ़ आई स्पिल अ बॉटल ऑफ वाटर, इट विल वो स्कैटर्ड हो जाएगी, वो खुद ब खुद जुड़ेगी नहीं आपस में, इट्स इम्पॉसिबल। वो उसके पानी मॉलिक्यूल्स आपस में खुद ऐसे जुड़ के खुद में खुद कुछ नहीं बनेगा। देयर इट कैन बी बाय अ डिज़ाइनर हु कैन डिज़ाइन स्टफ, हु कैन गाइड स्टफ टू डू स्टफ। ये हो गया एक और आर्ग्यूमेंट ख़त्म हुआ साइंस का भी। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट वो पेश करते हैं वो है डेस्टिनी का एक बहुत, यानी कि दैट्स समथिंग which a lot of people are unaware and even I cannot say a lot about it, but it's about belief, believing that destiny is known by Allah को पता है destiny, we don't know, we are unaware of the tomorrow, what we have been assigned for, and what we have signed the covenant for, we have to do, बस हमें करना है। we don't know the end result, अल्लाह को end result पता है पर हमें नहीं पता। so what we know is the fact that we have to do something, that's it। ये belief का है। destiny is all about the belief, we cannot define destiny, that's it। ये belief का है भाई, हमें कल का नहीं पता तो कल में हम काम करना शुरू कर देते हैं, that's it। दूसरा जो चौथा आर्ग्यूमेंट वो पेश करते हैं वो बड़ा दैट जो दूसरा आर्ग्यूमेंट वो पेश करते हैं भाई कि अगर गॉड है, ओके गॉड है
तो फिर गॉड को किसने बनाया? हु क्रिएटेड द गॉड? देखिए, इफ गॉड वाज क्रिएटेड बाय समबडी देन ही वोंट बी गॉड, फिर वो गॉड हो। द फैक्ट दैट समबडी क्रिएट समथिंग और एंड ही इज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एनीबॉडी, गॉड की जो डेफिनेशन है वो है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद है। ये अगर वो उसको किसी ने बनाया तो वो जो गॉड की एट्रीब्यूट है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे कि हमें कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह के बारे में लोगों ने पूछा तो अल्लाह ने कहा, कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, अल्लाह समद, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ना, ही इज़ इन हिम, वो अपने आप में है। वी कैन नॉट थिंक अलाउड अबाउट हिम, वी कैन नॉट थिंक अलाउड अबाउट हिम, ही इज़ अनइमेजिनेबल। सम थिंग्स we have a boundary to imagine stuff, we have a boundary to imagine stuff, beyond that we cannot imagine. So Allah को imagine करना is impossible for us. God is created by somebody, then he won't remain a God. God's number one attribute is the fact that he is not created by anybody, he is in him. और जो last argument जो हम मुसलमान में believe करते हैं कि भाई we were being asked before we came to this world, we had made a covenant, we have signed a covenant that we will be हमने एक ओथ लिया था, ठीक है, ओके, we are ready to go, we are ready to face the music, but the fact that why did we forget that? अगर हमसे पूछा गया तो हम क्यों भूल गए? ये अल्लाह की रहमत है कि हम भूल गए। It is God's mercy that we forget that part, because देखें, अगर हम उसको लें, we came from a higher to bottom. Whenever a person comes from a higher to bottom, he falls in depression. उसे डिप्रेशन होता है, उसे सैडनेस होती है, एंड उससे ये होता है कि भाई why have I done that? No, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने हमें वो चीज़ भुला दी, we forget that, और अल्लाह ने हमारी डेथ को भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट रख दिया कि we don't know when we are gonna die. अगर हमें ये दोनों में से कोई एक भी याद रहता, ये भी होता, तो हम आराम से बैठ जाते, we should have not done anything, हम बैठे रहते और अपने वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार करते। और फिर अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी एक डिज़ाइन करके दे दी कि वी जस्ट सम हाउ गो थ्रू दिस टू रीच हेवन, दैट्स इट। इसलिए अल्लाह ने हमें वो चीज़ को भुला दिया। हमें ऑल ऑफ अ सडन एज सून एज वी डाई वी विल रिमेंबर एवरीथिंग। हमें वो नॉलेज है, वो अननोन जो नॉलेज, जो फॉरगॉटन नॉलेज है, वो हमें आ जाएगी वापस। जैसे कि साइंस भी आज कहती है कि हमारे सिर्फ 7% ऑफ द ब्रेन को यूटिलाइज़ किया गया। व्हाट अबाउट द 93%, यानी कि 93% में इतनी कुछ है कैपेसिटी जो कि हम अचीव नहीं कर सकते इस दुनिया में, या कर भी सकते हो तो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज दैट वी हैव जस्ट फॉरगॉट, हम वापस हमें याद आ जाएगी। तो ये सब आर्ग्यूमेंट जो मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग करते हैं और बड़ी अच्छे से करते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छा है, इट्स गुड if a person starts questioning stuff. As soon as you sincerely start questioning stuff, soon or later you will find truth, and when you find truth, accept it. I know वो कहते हैं कि if you go out in search of finding the truth, you will find truth searching for you. आप सच की तलाश में निकलेंगे, सच आपको तलाश करता मिलेगा। So ये some of the arguments हैं जो atheists पेश करते हैं, and it's my take. You can disagree with me, you can give your perspective on this as well. Leave your thoughts in the comment section below. I hope some, not all, but the main things that they give, बोलते हैं भाई ये ऐसा है, क्यों है भाई, अल्लाह उन पर रहम करे, बस यही कह सकते हैं कि भाई इतने अंधे हो गए हम लोग कि क्या करें। They are sitting in a dark pitch room wearing sunglasses. They just don't want to see the light. That's it. They just don't want to come out of the room and admire the light. So thank you for watching this video. I hope this video have benefited you, and if it does, make sure you like the video. Thank you. Allah Hafiz.